Hello everyone, I am Krishna Murari, Learn English with Krishna Murari। आइए मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बतलाने जा रहा हूँ। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब लगेगा उसका प्रयोग मैं बतलाने जा रहा हूँ। कहाँ पर वर्ब में कौन सा सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब आएगा, सब्जेक्ट में कौन सा वर्ब आएगा आपको बतलाने जा रहा हूँ। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, you, he and I। you, he and I। तो यहाँ पर आपको फिलअप करना है you, he and I फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आपको फिलअप करना है you, he and I dot 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 friends। The water of these rivers dirty, यहाँ भरना है, फिलअप करना है। The mangoes in the tree dot 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 not ripe। The people of this village dot dot honest। The color of these flowers charming, यहाँ भरना है। The voice of the dot 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 sweet। The voice of the singers dot 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 sweet। तो आपको भरना है। अब यहाँ देखिए you, he and I। जब आप इस तरह के वाक्य देखें जिसमें 3 सब्जेक्ट है you, he and I, तो हम सबसे पहले जब हम वाक्य बनाएंगे तो इसमें जो सबसे पहले आएगा उसी को हम वर्ब देंगे। तो you, he and I, you, he and I, तो यहाँ पर क्या भराएगा आर फ्रेंड्स, यहाँ पर आर भराएगा। you, he and I आर, ये नहीं कि आई एम नहीं भराएगा। यदि हम आई एम भर देते हैं तो वाक्य गलत हो जाता है। तो you, he and I आर देंगे यू के हिसाब से, यू के हिसाब से देंगे। तो यू, ही एंड आई आर फ्रेंड्स, यहाँ पर आर भरेंगे, आर। You, he and I are friends। You, he and I are friends। यू के हिसाब से हमेशा याद रखें और ध्यान में रखिए। यदि वाक्य यू, ही एंड आई से शुरू हो तो सबसे पहला जो होता है यू, इससे हम करेंगे यू, ही एंड आई आर फ्रेंड्स। इसके हिसाब से हम वर्ब को डालेंगे। तो यहाँ पर यू आर हो जाएगा, यू, ही एंड आई आर फ्रेंड्स, एक करेक्ट हो गया। यदि इज डालेंगे तो गलत होगा, एम डाल देंगे। यदि एम डाल देंगे, आप देखेंगे कि आई है तो हम यहाँ पर एम डाल देते हैं
तो आपका वाक्य गलत हो जाएगा। इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा कि गलती से एम नहीं पड़ रहा। तो यू, ही एंड आई आर फ्रेंड्स। यहाँ देखिए, द वाटर ऑफ दीज रिवर्स डॉट 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 डर्टी। तो आप यहाँ देखिए कि द वाटर ऑफ दीज रिवर्स, अब यहाँ पर आर भराएगा कि इज भराएगा, तो कौन सा भराएगा, कौन सा एग्रीमेंट होगा इसमें? तो इस सब्जेक्ट के साथ क्या एग्रीमेंट होगा? वर्ब। कौन सा वर्ब एग्रीमेंट होगा यहाँ पर? तो आप यहाँ पर देखिए, इसको समझिए, अच्छी तरह से समझिए क्या कह रहा है। द वाटर ऑफ दिस रिवर्स डर्टी। तो डर्टी क्या है? डर्टी क्या है? वाटर है। और ऐसे भी इसका इसका रूल समझिए कि दीज के ऑफ के पहले जो आता है वर्ड सब्जेक्ट, उसी के हिसाब से वर्ब एग्रीमेंट होता है। तो यहाँ पर आपका वर्ब एग्रीमेंट क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। द वाटर ऑफ दीज रिवर्स, ये नहीं कि दीज के हिसाब से नहीं, दीज के हिसाब से नहीं, रिवर्स के हिसाब से नहीं। रिवर्स आप देखेंगे कि रिवर्स प्लूरल है तो प्लूरल लगा देते, नहीं ऐसा नहीं। आप ऑफ के पहले जो आ रहा है, तो ऑफ के पहले कौन सा आ रहा है? वाटर आ रहा है। तो वाटर क्या है? सिंगुलर है। तो हम कैसा क्या एग्रीमेंट करेंगे? कौन सा वर्ब को एग्रीमेंट करेंगे? ईच को करेंगे, क्योंकि वाटर सिंगुलर है। तो सिंगुलर रहने के कारण हम यहाँ ईज का प्रयोग करेंगे। द वाटर ऑफ दिस रिवर्स इज डर्टी। इज डर्टी, इज डर्टी। द वाटर ऑफ दिस रिवर्स इज डर्टी। द वाटर ऑफ दिस रिवर्स इज डर्टी। द मैंगोज in the tree dot 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 not ripe. The mangoes in the trees। अब यहाँ पर देखिए कौन सा एग्रीमेंट होगा, कौन सा वर्ब एग्रीमेंट होगा। तो आप ध्यान से देखिए और अच्छी तरह से समझिए। आप ध्यान से देखिए, द मैंगोज इन द ट्री। तो यहाँ पर इज भराएगा कि आर भराएगा? तो आप देखिए, आपका द मैंगोज इन द ट्री, तो आप ऐसा सोचेंगे कि ट्री है, सिंगुलर। ट्री सिंगुलर है तो इसमें सिंगुलर भराएगा, आप ईज सोच लेंगे। लेकिन ईज यदि आप सोच लेते हैं ट्री के हिसाब से तो गलत हो जाता। हम आपको पहले भी बतलाए थे कि क्या है मैंगो, मैंगो के बारे में हम बोल रहे हैं ना कि द मैंगोज इन द ट्री, पेड़ में आम है ना। यहाँ पर कह रहा है कि पेड़ में आम क्या है? पका हुआ नहीं है, पका नहीं है। तो पेड़ में आम पका नहीं है, तो ट्री क्या है? सिंगुलर है। लेकिन आम क्या है? प्लुरल है। तो आम के हिसाब से कौन नहीं पका है? आम नहीं पका है, तो आम नहीं पके हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? मैंगोज, मैंगोज के हिसाब से। द मैंगोज इन द ट्री आर नॉट राइप। कौन नहीं पका? आम नहीं पका है। तो यहाँ पर मैंगोज के हिसाब से होगा, ट्री के हिसाब से नहीं होगा। तो द मैंगोज इन द ट्री, द मैंगोज इन द ट्री आर नॉट राइप। द मैंगोज इन द ट्री आर नॉट राइप। यहाँ और लिखेंगे आर। द मैंगोज इन द ट्री आर नॉट राइप। अब यहाँ देखिए, द पीपल ऑफ दिस विलेज, द पीपल ऑफ दिस विलेज डॉट 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 ऑनेस्ट। तो आपको बतलाए थे कि ऑफ के जो पहले होता है, जो ऑफ के पहले का जो वर्ड होता है, जो कर्ता होता है,
उसके हिसाब से हम बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए द पीपल ऑफ दिस विलेज, तो यहाँ पर क्या बनाएंगे, पीपल क्या है, हम यहाँ भी बताए थे कि ऑफ के पहले वाला, जैसे ऑफ के पहले वाटर सिंगुलर दिए हैं। अब यहाँ देखिए ऑफ के पहले क्या है, ऑफ के पहले पीपल प्लुरल है, पीपल क्या है, प्लुरल। तो प्लुरल है तो अब क्या भरेंगे, प्लुरल देंगे। क्या एग्रीमेंट होगा, क्या वर्ब एग्रीमेंट होगा, प्लुरल, चूंकि पीपल प्लुरल है। द पीपल ऑफ दिस विलेज आर ऑनेस्ट, द पीपल ऑफ दिस विलेज आर ऑनेस्ट, द पीपल ऑफ दिस विलेज आर ऑनेस्ट, द पीपल ऑफ दिस विलेज आर ऑनेस्ट। तो यहाँ पर ऑनेस्ट भरेंगे, द पीपल ऑफ दिस विलेज आर ऑनेस्ट, आर ऑनेस्ट, द पीपल ऑफ दिस विलेज आर ऑनेस्ट, आर ऑनेस्ट, द पीपल ऑफ दिस विलेज आर ऑनेस्ट। विलेज के हिसाब से नहीं, विलेज सिंगुलर हो गया, विलेज के हिसाब से नहीं, पीपल के हिसाब से। ऑफ के पहले बताया है कि ऑफ के पहले जो भी आएगा करता उसके हिसाब से। तो यहाँ द पीपल ऑफ दिस विलेज आर ऑनेस्ट, यहाँ पर आर हो गया, आर ऑनेस्ट, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ देखिए द कलर ऑफ दिस फ्लावर्स, द कलर ऑफ दिस फ्लावर्स, यहाँ चार्मिंग। तो यहाँ पर देखिए द कलर ऑफ दिस फ्लावर्स, द कलर ऑफ दिस फ्लावर्स, द कलर ऑफ दिस फ्लावर्स आपको बदल देते द कलर ऑफ दिस फ्लावर्स। तो ऑफ के पहले क्या आया, कलर। तो अब कलर सिंगुलर है कि प्लुरल है, यदि सिंगुलर है तो सिंगुलर लिखेंगे। द कलर ऑफ दिस फ्लावर्स, द कलर ऑफ दिस फ्लावर्स, मतलब कि द कलर ऑफ दिस फ्लावर्स इज होगा, द कलर ऑफ दिस फ्लावर्स इज होगा, इज इज, द कलर ऑफ दिस फ्लावर्स इज चार्मिंग, द कलर ऑफ दिस फ्लावर्स, द कलर ऑफ दिस फ्लावर्स इज चार्मिंग। ध्यान रखना है कि द कलर ऑफ दिस फ्लावर्स इज चार्मिंग। तो द कलर के हिसाब से द कलर ऑफ दिस फ्लावर्स मैंने फूलों का कलर, फूलों का कलर क्या है, चार्मिंग है, आकर्षक है, अट्रैक्टिव है। द कलर ऑफ दिस फ्लावर्स इज चार्मिंग। देखिए द वॉइस ऑफ द सिंगर्स, गायकों का वॉइस, गायकों की आवाज, सिंगर्स की आवाज, गायकों की आवाज। द वॉइस ऑफ द सिंगर्स इज भराएगा, इज स्वीट, और स्वीट नहीं, इज स्वीट, सिंगर्स नहीं, सिंगर्स यहाँ प्लुरल आप देख रहे हैं, तो ये नहीं कि सिंगर्स देख करके हम सिंगर्स देख लिए प्लुरल है तो यहाँ पर आर लिख, ऐसा नहीं। सब्जेक्ट जो मांगता है, सब्जेक्ट जो मांगता है, यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर दीजिए, प्लुरल है तो प्लुरल दीजिए, प्लुरल। लेकिन यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट बता रहे, देखिए द वॉइस, वॉइस क्या है, ऑफ के पहले वॉइस, तो ऑफ के पहले जो भी सब्जेक्ट आता है उसी के हिसाब से हम एग्रीमेंट करते हैं वर्ब को। तो यहाँ पर सिंगुलर है, वॉइस सिंगुलर है, तो हम एग्रीमेंट क्या करेंगे, सिंगुलर करेंगे। तो इज सिंगुलर होता है और प्लुरल होता है, तो हम यहाँ पर इज देंगे, तो देंगे द वॉइस ऑफ द सिंगर्स इज स्वीट, सिंगरों की आवाज क्या है, मीठी है। सिंगरों की आवाज मीठी है, सिंगरों की आवाज मीठी है। द वॉइस ऑफ द सिंगर्स इज स्वीट, द वॉइस ऑफ द सिंगर्स इज स्वीट। अब यहाँ देखिए इसको भी लिख लीजिए, समझ लीजिए। बिसाइड्स का मतलब के अलावा होता है, बिसाइड्स मीन्स के अलावा, अपार्ट फ्रॉम मीन्स के सिवाय, के अलावा या के सिवाय एक ही चीज है। तो बिसाइड्स के अलावा, अपार्ट फ्रॉम के सिवाय, ऑन बिहाफ ऑफ की तरफ से या की ओर से, की तरफ से या की ओर से, ऑन बिहाफ ऑफ, कंपेयर टू,
कंपेयर टू का मतलब होता है के मुकाबले, कंपेयर टू के मुकाबले। थ्रू के माध्यम से, थ्रू के माध्यम से या के द्वारा भी कह सकते हैं, के द्वारा या के माध्यम से, थ्रू। अब यहाँ देखिए अपोजिट, अपोजिट का मतलब के खिलाफ, या उल्टा भी होता है, अपोजिट के खिलाफ। थ्रू आउट, थ्रू आउट मीन्स होता है के दौरान या ड्यूरिंग, के दौरान। प्रियर टू मतलब के पहले, प्रियर टू मीन्स होता है के पहले। तो आप अच्छी तरह से समझिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को, और इसे नोट कर लीजिए, परीक्षा में आएगा। थैंक यू वेरी मच।